कोई फलाने चंद हैं, कोई ढिकाने चंद हैं, ये नए नए मॉडल बनते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मिडिल है। उसके मुस्कुराने से दुनिया बनती है, और वो जब गंभीर होता है तो सबका पालन होता है। उसकी सृष्टि में एक भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं सोता, वो सबको देता है, सबका पालन करता है। और सुनो, वो जरा सा भ्रकुटी को टेढ़ी कर दे तो सारी दुनिया 2.5 मिनट में खत्म हो जाती है। फिर तुम्हारा विज्ञान कोई काम करता नहीं है। तो विश्वोत्पत्तियादि हेतवे, अंग्रेजी में उसको गॉड कहते हैं, गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, वो जनरेट करता है दुनिया को। O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटिंग, पालन करता है दुनिया का, ऑपरेटर है वो। D फॉर डिस्ट्रॉयर, दुनिया को खत्म कर देता है। विश्वोत्पत्तियादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का लय, ये तीनों उस परमात्मा से होता है। YouTube के आध्यात्मिक चैनल भक्ति पथ पर ये कथा लाइव टेलीकास्ट हो रही है। पूरे विश्व में भक्ति पथ से जुड़े हुए लोग इस कथा को देख रहे हैं। ये जनरेट है। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। गोविंद को हम नमन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी की वंदना की गई। ये देखो सुखदेव का जीवन कितना अद्भुत है। ये परमहंस शिरोमणि है भगवान सुखदेव। ये राधा रानी के पालित सुख पक्षी हैं। राधा रानी किशोरी जी इनको अपनी गोद में खिलाती गोलोक धाम में। एक दिन किशोरी जी ने श्री सुखदेव जी से कहा, बेटा अब आप मृत्युलोक में जाओ, भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी बोले, मेरे को डर लगता है मां, मृत्युलोक में मैं चला गया और संसार में माया ने पकड़ लिया तो। राधा रानी बोली, मेरी आज्ञा, तुमको जाना चाहिए। क्यों? जब तक स्वर नहीं मिले ना तब तक ये भी मजा नहीं आता। हल्का सा मीठा सा स्वर तो चाहिए। ये थोड़े में अपना काम करना है तो अपन जब तक रेस्ट कर लेना। जीवन में विश्राम तो होता ही नहीं है। एकता चलो रे, एकता चलो रे, चलते रहिए। कभी तुम तेज तो हम धीरे, कभी हम धीरे तो तुम तेज। चलना जरूरी है। बैठने से जंग लग जाती है जीवन में। आप चल रहे तो हम सहायता करें, हम चलें तो तुम सहायता करो। ये जरूरी होता है। इसको टीम वर्क बोलते हैं। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये 10 एक दूसरे का सहयोगी है। मैं ये कहना चाह रहा था,
तो सुखदेव जी से किशोरी जी ने कहा मेरी सहायता रहेगी, जाओ। अब सुखदेव जी तो सुख पक्षी है, तोता को सुखदेव बोलते हैं। सुखदेव जी आए और एक तोता के घर उन्होंने अंडे के रूप में प्रकट हो गए। ध्यान से सुनना। और जोर से ठंडी पड़ी तो उस अंडे को, वहीं फूटे हुए अंडे को छोड़कर तोता और उसकी पत्नी उड़ गए। जहां पर वो अंडा पड़ा हुआ था उस जगह का नाम है अमरनाथ। हाँ, अमरनाथ बोलते हैं उसे। भगवान शिव का स्थान है वो, शंकर जी का स्थान है। अच्छा, शिव और पार्वती में कभी विवाद नहीं होता। भगवान शंकर अमरनाथ गुफा में बैठ के तपस्या कर रहे थे, माता पार्वती जी आश्रम में बैठी थी। नारद जी उधर से निकले, कथा आती है। अच्छा, माता पार्वती जी नारद को अपना गुरु मानती हैं। देखो विचित्र संबंध। पार्वती माता स्त्री नारद जी को अपना गुरु मानती हैं और नारद जी पार्वती जी को अपनी मां मानते हैं। नारद जी पार्वती से कहते हैं माता जी और पार्वती नारद जी से कहती हैं गुरु जी। क्योंकि शिव जी के संग पार्वती जी की शादी में नारद जी की अहम भूमिका थी, तो वो गुरु रूप मानती है। नारद जी ने मंत्र दिया था, ये मंत्र जपो शिव जी मिलेंगे। पार्वती जी ने देखा नारद जी आए हैं, बड़ा स्वागत किया, आइए विराजिए। पुष्प चढ़ाए, आसन बिछाया। बाबा आते रहा करो, आप तो बहुत दिन में आए, आप तो मेरे गुरुदेव हैं। नारद जी बोले आजकल हमने आना जाना बंद कर दिया है माता, कहीं आते जाते नहीं। पार्वती बोली क्यों? अब क्या है मैया, ये दुनिया में सब लोग बनावटी प्रेम करते हैं। नवारे सर्वस्मयी कामाय सर्वाणी प्रियाणी भवंती, आत्मनस्तु कामाय सर्वाणी प्रियाणी भवंती। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये सबका नियम। मैंने आजकल आना जाना बंद कर दिया, दिखावटी प्रेम करते लोग, बनावटी करते हैं। माता पार्वती बोली मैं आपसे क्या बताऊं, हम दोनों में तो इतना प्रेम है पूछो ही मत। मेरे पति तो इतना प्रेम करते हैं हमसे कि देखो ये माला पर जो मंत्र जपते हैं ना, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। हम आंख बंद करके बैठे और भगवान की कोई झांकी हमारी आंखों में आ रही है, हृदय में आ रही है, किसी को मत बताओ, दिल में रखो, उसका चिंतन बढ़ाओ। लेकिन मेरे पति तो इतना प्रेम करते हैं, रोज शाम को आके बोलते हैं देवी आज मेरे ध्यान में राम जी आए थे, राम लक्ष्मण जानकी की झांकी आई थी, और आज तो राधा कृष्ण की सुंदर झांकी, आज तो कन्हैया ब्रज में गोपों के संग गौ चरा रहे थे, ये झांकी मेरे ध्यान में आ गई। इतना प्रेम करते हैं कि रोज मुझे बताते हैं आके। नारद जी बोले भगवान करे आपका प्रेम ऐसा ही बढ़े माता, मुझे बहुत खुशी हुई। तब तो भगवान शंकर ने आपको यह भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। पार्वती जी बोली मुंडों की माला तो वो पहनते हैं, 24 घंटे धारण करके रखते हैं और बड़ा उसके प्रति उनका लगाव भी है, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई। नारद जी बोले तो प्रेम क्या खाक करते हैं आपसे, हैं? राम 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 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं और किसके मुंड लगे माला में ये अरे अपनी पत्नी को नहीं बताया, अर्धांगिनी को। अच्छा माता जी हम तो जाते हैं, राम राम, आपका काम हम क्या मतलब, हमें आपके घर की बात है।
नारद जी महाराज तो इंफॉर्मेशन देके चले गए। माता पार्वती जी को भवन में चली गई। पुराने जमाने में लोगों के रहने के मकान बनते थे तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था, और उस कमरे में जाके बैठ गई तो समझो रूठ गई हैं। फिर बड़े बड़े अलोल निर्णय होते थे, और जाते जाते वो अमरनाथ गुफा की बगल में से नारद जी निकल गए और शिव जी को देखकर बोल गए, बाबा थोड़ा जल्दी घर जाना, माता जी याद कर रही हैं। शंकर जी बोले, नारद मेरे घर होके आए हैं तो जरूर कोई न कोई नया बीज बो के आए होंगे, कोई न कोई नई बात सुना के आ गए होंगे। नारद जी बड़े हंसमुख संत हैं, झगड़ालू नहीं है। नारद जी न कभी उदास रहते हैं, न किसी को उदास रहने देते हैं। अरे जीवन में मुस्कुराइए, सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की सर्वोच्च भक्ति है। और कई लोगों का मुंह तो 24 घंटे लटका ही रहता है। हाँ, काहे वृंदावन गए थे? बोले हाँ गए थे, बड़ी भीड़ थी बिहारी जी के मंदिर में, हाय रे मर गए। काहे भैया कथा सुनने गए थे? हाँ ठाकुर जी आए थे वृंदावन से, गए तो थे कथा सुनने, बड़ी भीड़, हम तो मर गए। रामलीला देखने गए थे? बोले हाँ बड़ी भीड़ थी, मर गए। एक आदमी बोला, तुम हमेशा मरते ही रहते हो, कभी जिंदे भी होते हो? बोलो जय श्री कृष्ण। कई लोगों के मुंह पे तो 12:30 बजे ही रहते। हाँ, अरे प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराइए। नारद जी इसके प्रतीक हैं। जो सदैव प्रसन्न रहता है ना, उस पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। वो 60 वर्ष का भी होगा तो देखने में 35 का लगेगा, 80 का होगा तो देखने में 50 का लगेगा। प्रसन्न रहिए और 2 बातें दिल में रखिए, जो होगा मैं उसको रोक नहीं सकता, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, फिर टेंशन क्यों? भगवान शंकर में अपने कुटिया पे गए, पार्वती जी को भवन में, देवी क्या बात है, आप उदास क्यों हो, बात मत करो हमसे, बड़े कपटी हो तुम। शंकर जी बोले, हमने क्या कपट किया देवी हैं? अरे 24 घंटे मुंडों की माला गले में लटकाए घूमते हो, और इस माला में किसके मुंड लगे ये बात अपनी धर्म पत्नी को नहीं बताई तुमने। भगवान शिव ने कहा, कभी मौका नहीं लगा तो मैंने जरूरी नहीं समझा। अरे देवी, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रतीक तो हमारी मुंडों की माला है। वैसे तो तुम जगदम्बा हो, परम्बा हो, भगवती हो देवी, पर लीला की सिद्धि के लिए तुम बार बार अपने देह को बदलती हो। दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति नाशिनी। अनेक रूप हैं तुम्हारे। तो जब जब तुम अपना रूप बदलती हो देवी, तो तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए हम तुम्हारे ही सिर को अपनी माला में पिरो लेते। हमारे जीवन में इतनी बार तुमने अपने रूप बदले हैं देवी, बताओ कितना हमारा सच्चा प्रेम है। माता पार्वती बोली, अब तो तुम ज्यादा कपटी निकले, ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता। भगवान शिव ने कहा, मैंने अमर कथा का पान किया है। ये अमर कथा ही भागवत कथा है, इसी को हम भागवत कहते हैं, अमर कथा। माता पार्वती बोली, मेरे को सुननी है वो कथा, आप सुनाइए।
शिवजी व्यास गद्दी पर बैठ गए। भगवान शंकर ने कहा देखो हम आपको कथा तो सुनाएंगे देवी, पर एक बात का ध्यान रखना, एक तो कथा में सोना नहीं चाहिए, एक कथा में उठना नहीं चाहिए। अरे हम तो कलश लेके आए थे, अब कथा भी सुनना कोई जरूरी है? कलश ले तो आए, कलश ला के ते धर दिए, व्यास जी कथा शुरू कर दिए, हम झाड़ झूड़ कर चले गए। ऐसे कथा होती है क्या? फिर जाकर के थोड़ा बढ़िया नाश्ता वास्ता प्रेम से करके भोजन करके फिर धीरे धीरे एक एक दो दो आ रही हैं। मैं माता बहनों से कह रहा हूं, फिर आ रही हैं व्यास जी को धन्य करने। लो महाराज हमें कथा सुना के अपनी वाणी को धन्य कर दो, हमें नहीं करना है धन्य अपनी वाणी। बोलो जय श्री कृष्ण। हमको तो बेई श्रोता पसंद है, तो सबसे पहले आमे और सबसे बाद में जाए। नियम तो यही है कथा का। भगवान शिव ने कहा बीच में उठना नहीं, बीच में बोलना नहीं और बीच में सोना नहीं। बोलना नहीं, उठना नहीं और सोना नहीं। पार्वती बोली ठीक है, लेकिन अब देखो हम तो ध्यान में सुनाएंगे कथा। शंकर जी बोले हम तो सुनाएंगे ध्यान में, तुम सुन रही हो कि नहीं हमें पता कैसे चले, इसलिए बीच में तुम ओम ओम बोलते रहना। हिंदी में कहते हैं हां जी हां जी हां जी, तो संस्कृत में ओम का मतलब हां जी भी होता है। ओम के बहुत मतलब है, ओम माने हां भी है। भगवान शिव जी कथा अब वो तोते का जो अंडा था ना फूटा हुआ, उस शिव जी की गद्दी के पीछे ही तो पड़ा था। भगवान शंकर कथा सुना रहे, पार्वती मैया ध्यान से सुन रही है, हां जी हां जी। 3 दिन की कथा होते होते वो अंडा साबित हो गया। उसमें जो सुख पक्षी सुखदेव बैठे थे वो पुष्ट हो गए। चौथे दिन की कथा में कृष्ण जन्मोत्सव हुआ, अंडा फूट गया। अंडे में से सुखदेव जी निकलकर व्यास गद्दी के पीछे आसन लगा के सुन रहे। मारा पार्वती ऐसे बैठी हां जी हां जी। अरे संसार के काम तो रोज होते हैं। अभी प्रयागराज में कर रहे थे हम कथा, 3 बजे कथा शुरू होती थी और 7 बजे तक चलती, और मैं 3 बजे शुरू करके 8 सवा 8 तो रोज ही बजते थे, पर कोई उठता नहीं। क्या वकील हैं, क्या बैरिस्टर हैं, वहां के चीफ जस्टिस भी आए, वहां के पूर्व जज भी आए कथा में। सब आकर जहां जगह मिलती चुप आकर बैठ जाते, क्यों प्रयागराज तो जजों की नगरी है, बैरिस्टरों की नगरी है। और यदि पीछे आए हैं तो आगे कभी नहीं आते, कुर्सी पर बैठ जाते चुपचाप। नियम तो यही कहता है ना, कथा प्रेम से सुनिए और बच्चों को कथा में जरूर लाइए। थोड़ा ऊधम तो बच्चे बचाते हैं, उनको थोड़े समझाते रहिए, पर बच्चे ऊधम मचाते मचाते भी सुन लेंगे, कान में कुछ तो पड़ेगा, जीवन संवर जाएगा बच्चों का। बिगड़ने के लिए तो कॉन्वेंट स्कूल है ही है भारत में। बच्चों के जीवन को बर्बाद करने के लिए, इन हिंदू बालकों की मानसिकता में ईसाईयत भरने के लिए तो कॉन्वेंट स्कूल ही काफी है। कम से कम कथा में लाओगे तो उनको हिंदुत्व के संस्कार तो पढ़ेंगे। छठवें दिन की कथा आते आते माता पार्वती जी को भाई आपकी हमारी तरह कथा तो ही नहीं थी, 12 से 4 हो रही है कथा, 4 घंटा। वहां तो नॉन स्टॉप कथा चली। पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी हो, 6 बजकर 1 सेकंड पे दूसरे दिन की कथा शुरू, नॉन स्टॉप।
अब 6 दिन से माता जी बैठी है, न पानी पिया न बीच में उठे, कितनी समस्या। मैया को नींद आ गई। अब नींद आते ही वो हाँ जी जो कह रही थी बंद। शंकर जी तो ध्यान से सुना रहे कथा। पीछे बैठे हुए तोते ने सोचा हाँ जी बंद हो गई, कहीं ऐसा न हो कथा करना बंद कर दे बाबा। तो पार्वती जैसी आवाज में वो सुख पक्षी कहता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसी भागवत कथा पूरी हुई, भगवान शंकर ने जोर का जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सो माता जी की नींद खुली और माता पार्वती बोली हाँ जी। तो फिर उद्धव ने कृष्ण से क्या कहा? 6वें दिन यहीं पर नींद आई थी उनको। शंकर जी बोले उद्धव ने कृष्ण से क्या कहा? यह बात तो कल ही पूरी हो गई और कल से अब तक तो हम पूरा उद्धव संवाद सुना दिए, भागवत पूरी हो गई, अब तो आरती की तैयारी है। पार्वती बोली उद्धव आए तो कृष्ण ने उद्धव से ये कहा यहां तक तो मैंने सुना, पर उद्धव ने कृष्ण को जवाब क्या दिया ये तो मैंने सुना ही नहीं। शिव जी बोले तो हाँ जी कौन कर रहा था? हाँ जी बोलो लगा। अजी हम सोई गई थी तो हाँ जी क्या करते? भगवान शिव ने पीछे देखा तो तोता बैठा, आंख बंद करके बैठा और हाँ जी। भगवान शिव बोले इसने व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा सुनी है, इसने तो ब्रह्म विद्या की चोरी कर ली है। भोले बाबा तो त्रिशूल लेकर के डराने के लिए भागे। आगे तोता दौड़ रहा है, पीछे शंकर जी दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते बद्रीनाथ तक आ गए। अमरनाथ से दौड़े बद्रीनाथ आए, वहां व्यास जी की गुफाएं। भगवान व्यास का सुंदर सा आश्रम है। वेद व्यास की पत्नी का नाम है बिटिका देवी। बिटका देवी को जोर से उबासी आई और ये छोटा सा सुख पक्षी उनके मुख में होके गर्भ में चला गया। जय श्री कृष्ण। शंकर जी व्यास जी से बोले कोई ब्रह्म विद्या का चोर आया था क्या? मेरी ब्रह्म विद्या को चोरी से उसने सीखा है। व्यास गद्दी के पीछे बैठ के सुनना तो चोरी है भाई जी। व्यास जी बोले यहां तो कोई चोर आया ना बाबा। शिव जी लौट करके चले गए और सुखदेव ने माता के गर्भ में 12 वर्षों की समाधि लगा ली। एक दिन व्यास जी की पत्नी व्यास जी से बोली अजी सुनो, मेरे उधर से कोई मंत्रों की सी आवाज आती है। व्यास बोले आवाज? व्यास जी बड़े मंत्र दृष्टा ऋषि थे। व्यास ने सुना तो भीतर तो वेद के मंत्रों की आवाज। ध्यान लगा करके त्रिकालदर्शी व्यास ने देखा और अपने बेटे से बोले बेटे आप बाहर पधारो, आपकी मातु स्त्री को बड़ा कष्ट हो रहा है। बोले मैंने नहीं आना, बाहर विष्णु की माया पकड़ लेगी। व्यास जी बोले मैं वचन देता हूं विष्णु की माया तुम्हें पकड़ेगी नहीं। सुखदेव जी बोले तुम तो स्वयं माया में फंसे हुए, तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करें? मायापति भगवान कहते हैं कि मेरी माया का असर नहीं होगा तो मानेंगे। भगवान ने कह दिया और सुखदेव जी माता के गर्भ से प्रकट हुए उसी झांकी का यहां स्तुति में वर्णन कर रहे हैं कि यम प्रव्रजन तमनुपेतमपेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेती संन्यास लिया और सीधे जा रहे हैं वन की ओर।
वेद अभ्यास लौटा करके नहीं ला सके अपने इकलौते पुत्र को। तम सर्वभूत हृदय मुनिम आनतोस्मि, ऐसे भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। देखो मुरैना की इस पवित्र भूमि में इस जगह का नाम बड़ा बढ़िया है, उसमें आम लगाए। आम क्या नाम है? आमपुरा। अब बताओ, जिसका नाम ही आमपुरा हो, अब उससे ज्यादा मिठास और कहां मिलेगी? तो जैसे आमपुरा के इस पवित्र क्षेत्र में हम लोग कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही भागवत की कथा के लिए एक और सुंदर पवित्र जगह है, उसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत बैठे हैं। और उन संतों की मंडली के बीच में सूत जी आ गए। सूत जी से अनेकों प्रकार के प्रश्न ऋषियों ने किए। सूत जी ने भागवत की महिमा बताई और कहा कि नारद जी वृंदावन में आए तो नारद ने भक्ति देवी को दुखी देखा, क्योंकि उसके बेटे ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो चले थे। नारद ने वचन दिया कि मैं तुम्हारे बेटे ज्ञान वैराग्य दोनों के बुढ़ापे को दूर करूंगा। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। नारद ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, उन ज्ञान वैराग्य के कान में गीता पढ़ी, कोई असर नहीं। जब तक पढ़ते रहते हैं तो असर होता है, दोनों जवान बन जाते हैं, और पढ़ना बंद किया दोनों बूढ़े हो जाते हैं। सनत कुमार से नारद जी ने कहा कुछ उपाय बताओ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे मिटे। बड़ी सीधी सी बात है, ज्ञान के पथ पर यदि हम नहीं चलेंगे तो ज्ञान बूढ़ा होगा। वैराग्य का अनुसरण जीवन में नहीं करेंगे तो वैराग्य बूढ़ा होगा। सनत कुमारों ने कहा एक ही उपाय है, भक्ति माता का दुख मिटे, ज्ञान वैराग्य की वृद्धता मिटे, इसके लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है भागवत की कथा। नारद जी बोले मैंने तो वेद का पाठ कर दिया, वेदांत पढ़ दिया। बोले वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार है भागवत। बिना वेदों के भागवत का अस्तित्व नहीं है, पर वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही तो भागवत है। आप बोले महाराज हम तो आमपुरा के हैं, आम खाने का मन कर रहा है। अब जनवरी में आप कहते हैं मेरे को आम खाना है। मैंने कहा इस सामने आम का पेड़ है, इसी की डाली तोड़ के खा लो। आपने डाली तोड़कर खाई तो 32 दांत तो टूट गए, मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। ठाकुर जी ये क्या किया आपने, मुझे ये आम की पेड़ की डाली खिला दी। हमने कहा भाई इस डाली पर ही तो आम आता है, इस पेड़ पर ही तो आम आता है, तो आम के फल को जन्म देने वाला वृक्ष भी तो मीठा ही होना चाहिए, खा लो। बिना वृक्ष के फल नहीं होता, पर संपूर्ण वृक्ष का रस फल में ही तो होता है।
मेरी बात समझ में आ रही है? बिना वृक्ष के फल नहीं होता, पर हम ये चाहें कि इसी वृक्ष पे फल आता है तो वृक्ष तोड़कर ही खाएंगे तो मुंह मीठा होगा क्या? उसके लिए तो हमें मई तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अप्रैल मई में आम मिलेगा। ऐसे ही भगवान वेद हैं वृक्ष और भागवत है उसका फल। बिना वृक्ष के फल नहीं होता, पर संपूर्ण वृक्ष का रस फल में ही तो होता है। ऐसे ही वेदों के बिना भागवत नहीं है, पर वेद और उपनिषदों का जो सार है वो भागवत। करो कथा। हरिद्वार में आनंद वन में वट वृक्ष के नीचे कथा करो। भक्ति देवी को वहां बुलाओ। दिस इज रॉन्ग। व्यवस्था में जहां लक्ष्मी नारायण हो ऐसा ही होता है। स्वयं पता नहीं हम कहां बैठे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं तो जरा सा ही कहना कि